Okay, so hello everyone, welcome to my channel. So I have decided to do some quick practice sessions like this from different modules. So start करते हैं फिर एंड ज़्यादा नहीं, तीन चार क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट्स होने वाला है फ्रॉम एवरी मॉड्यूल एंड this particular module we are going to practice some questions from multiple integral as you can see on the screen. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आने का चांसेस है. सो विल सॉल्व एंड मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले पॉज करके खुद से ट्राई कर लो एंड देन यू सी द सॉल्यूशन. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. सो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है. इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy over the part of the plane bounded by y equals to x, the straight line, and the parabola y equals to 4x minus x square. So जैसा कि सभी को पता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे एक रीजन वगैरह मेंशन होता है जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो उसको करने के लिए जो पहले हमें करना होता है दैट इज़ वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, देन उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ताकि हमें लिमिट्स पता चले. तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पहले तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है. तो मैं पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. ये हो गया. अब एक तो बिल्कुल इजी सा स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन, और ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसा ये स्ट्रेट लाइन दिखता है. दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस. तो ये मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन हो गया. अब ये जो पैराबोला है इसको थोड़ा सा समझना है. ठीक है, देखो पैराबोला का ये जो सिंपल जो जनरल मतलब ये जो सिंपल फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है, रैदर हमें इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. उसका कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. जब तक पैराबोला का वर्टेक्स नहीं पता चलेगा तब तक तुम उसको ड्रॉ ठीक तरीके से कर नहीं पाओगे. तो y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो देखो पहले तो पहले मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर. अब थोड़ा सा साइड चेंज कर देता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस वाई कर लिया मैंने, सिर्फ साइड चेंज किया है. इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया हूँ और y को राइट हैंड साइड में. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आऊँगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. अब इसको 4x करना है ना. तो अभी तक मुझे 2x मिला है, 4x करने के लिए एक 2 और से मल्टीप्लाई करना होगा. और अभी तक देखो फॉर्म क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. अब ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बी स्क्वायर आएगा. अब ये बी स्क्वायर इक्वेशन में नहीं था, इस इक्वेशन में ये बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर था नहीं था. तो इसीलिए मैं जो 2 स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऐड किया है, एडजस्ट करने के लिए मैं राइट हैंड साइड में भी एक 2 स्क्वायर ऐड कर दूंगा ताकि ये दोनों एडजस्ट हो जाए, कैंसिल होके जो ओरिजिनल था हम लोग का इक्वेशन वो हमें वापस मिल जाए. इसी तरीके से हम लोग इसको करते थे. तो जो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और राइट साइड बन रहा है 4 माइनस वाई. इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ सो 4 माइनस वाई माइनस 4 सॉरी. तो ये जो हम लोग का जनरल फॉर्म था, इफ यू रिमेंबर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस इंटू वाई माइनस बीटा, इस फॉर्म में आ चुका है जहाँ पे ये अल्फा बीटा हम लोग का वर्टेक्स होता था पैराबोला का. तो यहाँ पे अल्फा हमें क्या मिल रहा है 2 एंड बीटा हमें क्या मिल रहा है 4. सो दैट मीन्स वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 2,4. इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, अब ये 2,4 पॉइंट समवेयर अराउंड हियर होगा. दिस इज 2,4 पॉइंट. और इस पैराबोला को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये देखो वैसे ये पैराबोला ये भी देख लो कि क्या ये कौन कौन से पॉइंट से पास होता हुआ दिख रहा है सर. और नॉट ओनली दैट, हमें ये स्ट्रेट लाइन एंड ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है डेफिनेटली, ताकि हम इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर सके. तो देखो अगर मैं ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू, ये सब कुछ करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है. मैं एक के बाद एक चीज़ें करके दिखा रहा हूँ. अगर कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है तो क्वेश्चन में, तो y इक्वल्स टू मैंने ये लिख लिया. अब इसमें y इक्वल्स टू एक्स पुट करता हूँ, तो x इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया. अब इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0. सर x कॉमन लिया जा सकता है, तो हमें अगर x कॉमन ले लूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो यहाँ पे मुझे x का 2 वैल्यू दिख रहा है, एक है 0 एक है 3. सही है. अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स पुट किया था, सो देयरफॉर जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल रहा है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो मुझे मिल रहा है किसका, ये स्ट्रेट लाइन एंड ये पैराबोला का, वो देख लो क्या क्या है. एक तो x इक्वल्स टू 0 के लिए y भी 0 होगा एंड x इक्वल्स टू 3 के लिए y भी 3 होगा.
तो 0,0 पॉइंट से ये पैराबोला पास करेगा। तो इस पैराबोला का जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से इस पैराबोला का डायग्राम बनेगा, जहाँ पे ये जो है ये वर्टेक्स 2,4, अच्छा ये है ऑरिजिन, ये तो सभी को पता है ऑरिजिन 0,0। अच्छा अब ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ये दूसरा पॉइंट है, ये जो हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना स्ट्रेट लाइन ऑफ पैराबोला का, तो सर ये है 3,3। ठीक है, तो ये कुछ मेरा डायग्राम बन चुका है। और हमें यहाँ पे जो रीजन, जिस आर रीजन के ऊपर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ये रीजन नन अदर देन ये वाला पोर्शन है ना, ये जो बीच में पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो पोर्शन बना हुआ है, यही पोर्शन है जिसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब तुम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने ये वाला पोर्शन क्यों लिया और ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर इस जो अभी मैंने टिक किया इस पोर्शन को अगर मुझे पिक करना होता तो देखो यहाँ पे मुझे तीन चीज़ें चाहिए इस रीजन को बाउंडेड करने के लिए। एक तो ये स्ट्रेट लाइन जो कि मेंशन्ड है क्वेश्चन में, दूसरा ये पैराबोला वो भी मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तीसरी जो ये एक्स एक्सिस है जिसका इक्वेशन हमें पता है y = 0। क्या कहीं पे y = 0 मेंशन दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं। तो ये सब कुछ छोटा छोटा जो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये सब कंसेप्ट समझ में आएगा, तो इसीलिए हम इस रीजन को नहीं ले सकते हैं। ऊपर वाला जो रीजन है वो केवल ये दोनों चीज़ों से बनता हुआ दिख रहा है, तो हमें सिर्फ उसी को लेना है। तो आई होप ये रीजन का पूरा क्लियर है। तो आ जाओ फिर इंटीग्रेट करते हैं। सो नाउ डबल इंटीग्रेशन ओवर आर कौन सा रीजन है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये आर रीजन। तो आर वाई डी एक्स डी वाई, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमें y एंड x का लिमिट डिसाइड करना है। देखो सॉरी, लिमिट डिसाइड करते टाइम अगर अब ये तुम लोग के ऊपर है, मैं पहले मतलब जो भी तुम लोग देखो पहले y के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या फिर पहले x के रिस्पेक्ट में, दैट इज अप टू यू। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक y का फंक्शन, सिंपली एक y का फंक्शन दिख रहा है, तो मैं पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा। पहले विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे y का लिमिट चढ़ेगा और यहाँ पे x का लिमिट हमें देना होगा। अब y का लिमिट देने के लिए बहुत बार मैंने बताया, और पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ करना होता है हमें विद इन द रीजन, ये रीजन के बीच में पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रैप मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या देखना है, ये जो स्ट्रैप मैंने ड्रॉ किया, इस स्ट्रैप का जो लोएस्ट पॉइंट है, जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है इस स्ट्रैप का इन दिस रीजन, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसका ये कौन से कर्व के ऊपर है या फिर यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा है। सो अगर हम देखें सर ये y = x स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो हम लोगों का लोअर लिमिट बन जाएगा y = x। और यही स्ट्रैप का अगर हम लोग अपर पॉइंट देखें इस रीजन के ऊपर जो अभी मैंने मार्क किया, तो ये कहाँ पे है सर, ये सर इस पैराबोला के ऊपर है, जो पैराबोला का इक्वेशन है y = 4x - x²। तो देखो कितना प्यार से अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड हो गया। अब x का लिमिट डिसाइड करना है। अब इस स्ट्रैप को बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे लेके आ जाओ ऑफ द रीजन, जहाँ पे x का वैल्यू तुम्हें दिख रहा है वो ओरिजिन है, जहाँ पे x का वैल्यू है 0। और फिर से इसको मूव करते हुए बिल्कुल राइट मोस्ट पॉइंट पे लेके आ जाओ ऑफ द रीजन, और यहाँ पे तुम्हें x का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है 3, तो यहाँ पे लिख दो x = 3। तो ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन रेडी हो चुका है। 2-3 बार इसको और देखना और भी अच्छे से क्लियर होगा। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। सर y का इंटीग्रेशन होता है y²/2, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमें लिखेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये मैंने लिख दिया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x विथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 एंड 3। आ जाओ फिर यहाँ पे करते हैं, फिर इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ ऑफ द इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4x - x² का होल स्क्वायर अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस x² लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत बढ़िया। अब एक काम कर सकते हो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है थर्ड ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये जो होल स्क्वायर वगैरह है इसको पूरा ब्रेक कर सकते हो आराम से, तो कर दो 16x² माइनस 8x³ प्लस x⁴ माइनस x² dx। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कर लो। इंटीग्रेशन 0 to 3, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 15x² माइनस 8x³
प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। इसको आप एक एक टर्म करके आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। एक्स टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लगेगा यहाँ पे। सो 15 इंटू सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 5/5। अब इसके ऊपर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दैट इज 3 एंड 0 पुट करने से फाइनली क्या आएगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा सेग्रीगेटेड कर देता हूँ ताकि तुम जो बाद में देखोगे तो ये दिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा 5 इंटू 27 माइनस 2 इंटू 81। क्योंकि लोअर लिमिट तो सभी 0 होगा तो सिर्फ 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 3 पुट करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू। तो वैल्यू आ जाएगा एंड लास्ट वाला टर्म आएगा 35/5। इसको प्यार से सिंप्लीफाई कर सकते हो, आराम से टाइम लेके आराम से करना। अगर डेसिमल में कैलकुलेटर की मदद से करोगे तो 10.8 आएगा, और अगर नॉर्मली करोगे मतलब फ्रैक्शन में रखोगे तो फिर कितना आ रहा है 54/5 मुझे शायद लग रहा है, ज़रा देख लेना। 54/5 शायद दिख रहा है। एक बार इसका वैल्यू कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वेरीफाइड हुआ कि नहीं, डेफिनेटली बताना, ठीक है। क्लियर है ये यहाँ तक, आई होप क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सही क्वेश्चन है और आई होप सॉल्व करने में सभी को मज़ा आएगा, ठीक है। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक और क्वेश्चन है फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन एंड ये चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है। देखो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला था उसमें हमें चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन देखने को मिला था, दोनों ही। चेंज ऑफ ऑर्डर एक भी नहीं देखने को मिला, तो इस बार के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ ऑर्डर, तो अच्छे से इसको समझ लेना। देखो फिलहाल क्या सिनेरियो है, जो अभी जो इक्वेशन जो इंटीग्रेशन गिवन है मैं उसको आराम से लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना। पहले मैं dx dy लिख देता हूँ जिस तरीके से है, फिर इसको मैं मॉडिफाई करूँगा y² इंटू लॉग वाई, ये है चीज़, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट क्या है, e टू द पावर x। तो ये अगर e टू द पावर x लोअर लिमिट है तो अनडाउटेडली ये तो x का लिमिट नहीं हो सकता है ना। अगर ये x का लिमिट होगा, क्या x के लिमिट में मैं x लिखूंगा, कभी नहीं लिख सकता, ये हमेशा ये होना ही पड़ेगा, ये y का लिमिट। तो ये जो पहला जो लिमिट है ये y का लिमिट है, y इक्वल्स टू द पावर x टू e, और दूसरा ये जो लिमिट है ऑब्वियसली ये x का ही लिमिट होगा, तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन अभी जो चीज़ गिवन है इसके अकॉर्डिंग पहले y का इंटीग्रेशन हो रहा है फिर x का इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो अभी हमें पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर उसके बाद हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। मतलब तभी जाके ये एस्टेब्लिश्ड होगा, तभी जाके ये चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन बनेगा। तो पहले अभी मैं यहाँ पे इसका मतलब सर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, पहले आपको x का लिमिट डालना होगा फिर y का लिमिट, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो लिमिट्स गिवन है इन लिमिट से तुम इस डायग्राम को ड्रॉ कर सको। तो देखो क्या क्या कर्व्स गिवन है, अभी यहाँ से कर्व्स को समझना है। सर एक कर्व दिख रहा है y इक्वल्स टू द पावर x, तो जल्दी से यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लो और एक एक करके इन कर्व्स को बना लेते हैं। आ जाओ। तो y इक्वल्स टू द पावर x, सर इसका जो कर्व है वो इस तरीके से दिखता है, ये सभी बच्चों को पता है, y इक्वल्स टू द पावर x। अच्छा, अपर लिमिट है y इक्वल्स टू e, सर ये भी एक कर्व है। अच्छा, y इक्वल्स टू e, अब यहाँ पे बेटा एक चीज समझ लेना, y इक्वल्स टू e मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि e जो है एक कांस्टेंट टर्म है और इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहता है, लेकिन अगर कैलकुलेटर की मदद से देखोगे तो 2.67 समथिंग करके इसका वैल्यू आएगा। सो डेफिनेटली ये एक कांस्टेंट है और y इक्वल्स टू कांस्टेंट ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग मतलब मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी सिचुएटेड समवेयर अराउंड हियर, y इक्वल्स टू e हो गया है, डन, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये बताओ कि ये जो दोनों पॉइंट्स हमें दिख रहा है ये कौन कौन सा पॉइंट है, जरा बताना। सर ये पॉइंट है सर देखो ये पॉइंट है 0,1 पॉइंट, और सर ये जो दूसरा पॉइंट है समझना यहाँ पे y e है। अब देखो अगर y मुझे e चाहिए तो x क्या लेना पड़ेगा, मतलब ये जो ये इक्वेशन है इसका y इक्वल्स टू द पावर x, अब y का वैल्यू मुझे e चाहिए है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे y का वैल्यू e है, ऑलरेडी मुझे पता है कहाँ से, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। तो x का वैल्यू क्या लेने से, यहाँ पे पावर में देखना e के पावर में x का वैल्यू क्या लेने से मुझे y इक्वल्स टू e मिलेगा, सर ऑब्वियसली 1 लेने से ही बनेगा। सो ये बन गया ये वाला पॉइंट। आ जाओ अब x को पकड़ते हैं। सर x इक्वल्स टू 0, सर x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस इटसेल्फ
x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस इटसेल्फ। सर x इक्वल्स टू 1 मतलब देखा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। x इक्वल्स टू 1 मतलब अ पॉइंट पासिंग थ्रू द मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड दिस, सो दिस वन दिस स्ट्रेट लाइन इज x इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग का डायग्राम बन गया। और ये जो डायग्राम है, अब बताना कौन सा इसमें से पोर्शन पिक करना है। सर इसमें से हमें ये वाला पोर्शन पिक करना है। वी हैव टू पिक दिस पोर्शन एज r। ये है हम लोग का r। वही सेम लॉजिक जो लॉजिक मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिया था वही। अब हमें यहाँ पे ध्यान से इसको सॉल्व करना है। कैसे? पहले लिमिट चेंज करके फिर ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब पहले अभी हमें x का लिमिट लगाना है, x इक्वल्स टू समथिंग dx, और फिर हमें y का लिमिट लगाना है, y इक्वल्स टू समथिंग टू y इक्वल्स टू समथिंग dy। तब जाके ये चेंज ऑफ ऑर्डर का सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, अब क्योंकि x का लिमिट लगाना है तो जैसे मैंने बताया था, स्ट्रैप के अंदर पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रैप हमें ड्रॉ करना है। ये देखो मैंने पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रैप मैंने ड्रॉ कर लिया विद इन द रीजन। अब इसका लोअर एंड अपर लिमिट हमें बनाना है। दैट इज इस स्ट्रैप का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? सर ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे x का वैल्यू होता है 0। और ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, ये राइट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे? सर ये राइट मोस्ट पॉइंट देखो, ये इस कर्व के ऊपर है। कौन से कर्व के ऊपर है? y इक्वल्स टू e⁻x कर्व के ऊपर है। सर मुझे यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो बेटा दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो। दोनों साइड लॉग लेने से ये क्या हो जाएगा? दोनों साइड लॉग लेने से ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ से x इक्वल्स टू log y मिल जाएगा। तो समझ में आया? सर ये जो स्ट्रैप है, इसका ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो रहा है? सर यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है log ऑफ y। अच्छा सर, फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या था जिसको इंटीग्रेट करना है? दैट इज 1/y² इंटू log y। रेडी हो गया। सर अब y का लिमिट डिसाइड करना है। अब इस ट्रैप को बिल्कुल नीचे, मतलब ये जो रीजन है इसका बिल्कुल नीचे लोएस्ट पॉइंट पे लेके आओ और बताओ यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा है? सर यहाँ पे y का वैल्यू हो रहा है 1। और फिर इसको एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेके जाओ ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको दिख रहा है e, है ना? ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू e स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हो गया e। तो ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन रेडी है। देखो कितने बेहतरीन तरीके से हम इसको रेडी करते हैं इन एवरी क्वेश्चन। मैं देखो ऑब्वियसली मेरा प्रैक्टिस है, तो मैं नहीं, मतलब अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा तो मैं बीच में नहीं रुकूंगा। और तुम लोगों को भी बिल्कुल विथ फुल कॉन्फिडेंस इसको इसी तरीके से फॉर्म करके सॉल्व करना है। बताओ जो लॉजिक मैंने दिया, जिस तरीके से मैंने फॉर्म किया, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो खुद से भी इस तरीके का क्वेश्चन ट्राई किया करो, ठीक है? अच्छा, अब इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो फंक्शन है जिसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं, ये फंक्शन पूरा टोटल ही y का फंक्शन है, तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ dx, जहाँ पे x का लिमिट है 0 टू log y, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका लिमिट है 1 टू e। आ जाओ, अब फिर साइड में चलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको। आ जाओ, अब देखो इंटीग्रेशन 1 टू e dy, इसको जाने दो। अच्छा, अब dx का इंटीग्रेशन तो सिर्फ x होगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 1/y² log y, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x ओनली, और जहाँ जिसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। हो गया, डन। अच्छा, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 1 टू e dy बाई y² log y, और यहाँ पे अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे इसके साथ एक log y दिख रहा है, मतलब log y माइनस 0 लिखने का फायदा है नहीं, तो यहाँ log y एंड log y कैंसिल आउट होके ये और भी सिंप्लीफाइड हो रहा है, दैट इज dy बाई y², और इसका इंटीग्रेशन है 1 टू e इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन होता है -1/y। अब यहाँ पे हम चलाएंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करने से ये मिलेगा ये और ये +1 हो जाएगा। सो द आंसर इज 1/1 - e। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। अच्छा लगे, समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चल रहा है, लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस हो रहा है, मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करना बेटा। जितना लाइक करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन फ्रॉम लाइन इंटीग्रल, है ना? देख सकते हो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। सो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रेशन है, जहाँ पे ये जो सी है, जो लाइन मतलब जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है वो क्या है एक्चुअल में? वो एक आर्क है। कौन सा, किसका आर्क है? ये पैराबोला का आर्क है। और कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है वो भी मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, दैट इज 0, 0 to 1, 2।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ फिर पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लिया मैंने बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया। आ जाओ, हो गया डन। अच्छा, अब इस पैराबोला को हमें पहचानना है। सर ये पैराबोला बिल्कुल बेसिक पैराबोला है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सर ये कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर पैराबोला। ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब इसमें हमें कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक हमें चलना है वो भी कुछ क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सर आपको ऑरिजिन से स्टार्ट करना है 0,0 पॉइंट से, और आपको 1,2 समवेयर अराउंड ईयर शायद, तो मतलब मैं राफली में बता रहा हूँ, और यहाँ तक जाना है। बहुत बढ़िया, रेडी है, ओके। देखो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ओवर c क्या है, 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर डी है। बेटा एक चीज़ समझ लेना, इस टाइप का जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना होता है। आइदर पूरा x में लेके चले जाओ या फिर y में लेके चले जाओ, कर दो। अदरवाइज इसको कोई क्या बोल सकते हैं कि कोई पैरामीट्रिक फॉर्म से रिप्लेस करके भी कर सकते हो, जो मे भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को, जो कि बिल्कुल ईजी सा होता है, ऐसे बिल्कुल मतलब पैराबोला टाइप होता है कि जिसमें एक रेडीमेड इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें वही सही रहता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पूरा y है, सब y को मैं x में लेके चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर और वो किसके मदद से मैं कर पाऊँगा, ऑब्वियसली जो एक लौता इक्वेशन हमारे पास है अवेलेबल, दैट इज़ ये पैराबोला का इक्वेशन, उसी से ही मैं कर पाऊँगा, ठीक है। अच्छा, और नॉट ओनली दैट सर, यहाँ पे ये dy है, इस dy को भी मुझे dx में लेके जाना है, तो मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया, और अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया तो dy मुझे मिल जाएगा 4x dx। तो आ जाओ फिर सब कुछ कन्वर्ट कर देते हैं x में, तो 3x इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू dx माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4x टू द पावर 4, है ना। क्या हुआ, मैं क्या किया मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया मैंने, राइट, इंटू dy क्या है सर 4x dx, और इसका पूरा इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का लिमिट, अब देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑन दिस पाथ, ऑन दिस आर्क, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, x का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक जा रहा है। एज सिंपल एज दैट, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 6x³ dx माइनस 16x टू द पावर 5 dx। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से 0 to 1, इसको भी 0 to 1। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 6 इंटू 1/4 बनेगा माइनस 16 इंटू 1/6 बनेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3/2 माइनस 8/3 इक्वल्स टू ये बन जाएगा माइनस 7/6 इज द आंसर। जो आंसर आ रहा है हमें उसको वैसे ही रखना है, सो माइनस 7/6 इज द आंसर। सही है, चलो डन हो गया, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये इसका मैं लास्ट क्वेश्चन रखना चाहूँगा इसको। वही मैंने सोचा कि छोटा छोटा करके करते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मतलब मॉड्यूल वाइज चलते हैं तो इसको। और ये बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में ही, एक एक बेहतरीन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अनऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मतलब बच्चे अपने अपने तरीके से इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। एंड लेकिन जो मैं करूँगा, मैं इसको जिस तरीके से करूँगा, मैं इसको ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करूँगा, क्योंकि उससे मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व हो पाएगा। देखो ग्रीन्स थ्योरम का एक फॉर्मूला, एक स्केलर फॉर्म में है ना, स्केलर फॉर्म में एक फॉर्मूला कुछ ऐसा भी डिफाइंड होता है कि मान लो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ओवर एनी कर्व, ठीक है, ओवर एनी कर्व, दिस इज इक्वल्स टू this is equals to del n del x माइनस, इसका प्रूव है, इसका प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इसको याद रखो कुछ इस तरीके से dx dy ओवर r। ये एक ग्रीन्स थ्योरम का ही एक फॉर्म है, जो ग्रीन्स थ्योरम से ही हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको याद रखना, ये एफ डॉट डी आर निकालने में है ना, एफ डॉट डी आर ओवर एनी कर्व ओवर एनी आर्क वगैरह निकालने में ये बहुत मदद कर देता है। तो डेफिनेटली ग्रीन्स थ्योरम का ये फॉर्म ज़रूर याद रखना, इसको यूज़ भी करना इफ़ यू वांट। कब यूज़ कर सकते हो, ये एफ डॉट डी आर टाइप ऑफ अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक वेक्टर फील्ड गिवन है,
सॉरी मैंने स्केलर के लिए बोला था, सॉरी ये वेक्टर के लिए। वेक्टर फील्ड गिवन है जो कि कुछ इस तरीके से है, और देखो यहाँ पे समझना, अच्छा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सॉल्यूशन के ऊपर। ये जो वेक्टर फील्ड गिवन है, ए वेक्टर इक्वल्स टू साइन वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई जे कैप। याद रखना ये वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला ही फॉर्मेट है। ये है एम और जे कैप के साथ जो मल्टीप्लाइड रहेगा वो है एन, आई कैप के साथ जो रहेगा दैट इज एम, और जे कैप के साथ जो रहेगा दैट इज एन। ठीक है, और उसी से ये तुम्हें अपना राइट हैंड साइड मिलेगा दैट इज डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ, और ऐसे लिख सकते हैं कि बाय ग्रीन्स थ्योरम, ये डायरेक्टली ग्रीन्स थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर टाउ एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर सम रीजन आर। अब ये आर रीजन क्या है वो मैं डिफाइन करूंगा, आ रहा हूँ उसके ऊपर। और यहाँ पे अच्छा फिर डेल एम डेल एक्स एंड डेल एम डेल वाई कैलकुलेट कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो हियर ऐसे लिख सकते हैं कि हियर एम इज इक्वल्स टू साइन वाई एंड एन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई। सही है, तो डेल एम डेल वाई इट विल बी कॉस वाई, डेल एन डेल एक्स इट विल बी 1 प्लस कॉस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई हो गया, पहले डेल एन डेल एक्स है, फिर माइनस है, फिर डेल एम डेल वाई है दैट इज कॉस वाई, और ये होगा डी एक्स डी वाई के ऊपर। ठीक है, अब ये आर रीजन को डिफाइन करना है। अब देखो टाउ क्या गिवन है, टाउ से ही तुम लोगों को अपना मतलब जो भी पाथ है उसी से तुम्हें अपना आर मिलेगा। अब आर टाउ क्या है, देखो ये इज़ अ सर्कुलर पाथ, ये जो हम लोगों का बहुत एक जाना पहचाना सर्किल है, इस सर्किल का जो मतलब क्या बोलूँ, जो आउटर जो सर्कमफ्रेंस है वही है यहाँ पे टाउ। तो ऑब्वियसली ये जो आर रीजन होगा, ये टाउ से घिरा हुआ जो पोर्शन है वही मेरा आर रीजन होगा, है ना। मतलब पहले मैं इस सर्किल को ड्रॉ कर लूँ, ये बिल्कुल बेसिक सर्किल है ना। ये पॉइंट होता है A,0 0, A, है ना, माइनस A,0 एंड ये क्या होगा 0, माइनस A। ये है तुम्हारा ओरिजिन, सही है। और ये जो टाउ, ये मतलब ये जो बीच में ये जो रीजन बाउंडेड है सर्किल का, यही होता है आर। पूरा ये जो रीजन है वही होता है आर। ठीक है, तो हमें इस आर के ऊपर इंटीग्रेट करना है। अच्छा तो फिर देखो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो देखो ये सॉरी कॉस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिंपली 1 बचेगा यहाँ पे। तो बेसिक 1 लिखना ना लिखना सेम ही है, तो डी एक्स डी वाई बचेगा। अब डी एक्स डी वाई तो हो गया, अब एक्स एंड वाई का लिमिट डिसाइड करना है। तो कोई बच्चा चाहता है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकता है, कोई बच्चा चाहता है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं पहले यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स में पहले करना चाहता हूँ, तो मुझे इसी रीजन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ करके ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक स्ट्रैप ड्रॉ करूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन बिटवीन दिस रीजन, सपोज यहाँ पे कर देते हैं, है ना, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये जो स्ट्रैप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब डिसाइड करो ये जो स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप का ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है सर, कहाँ से मिलेगा, ये जो सर्किल का इक्वेशन है उसी से ही हमें मिलेगा। तो सर्किल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सर यहाँ से एक्स बनेगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब समझना ये जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब नेगेटिव एक्स पोर्शन में है ना। ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगा। सो दैट इज वाई मैं वो माइनस वाला उठाऊंगा वैल्यू, दैट इज माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो स्ट्रैप का जो राइट मोस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रीजन में है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लॉजिक समझते हुए चलना, ठीक है। अब y का लिमिट डिसाइड करना है। अब इस ट्रैप को बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे लेके आओ ऑफ दिस सर्कल। ये लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे y का वैल्यू क्या है सर इस लोएस्ट पॉइंट पे y का वैल्यू है माइनस ए, तो यहाँ पे हो गया माइनस ए। और इस ट्रैप को अब बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेके जाओ, दैट इज ये पॉइंट। सर यहाँ पे y का वैल्यू क्या है सर, y का वैल्यू है प्लस ए। तो ये मेरा इंटीग्रेशन रेडी हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करके जल्द से जल्द हमें इसका वैल्यू निकाल लेना है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। ओके अब देखो
अच्छा, ये dx को यहाँ पे ना लिख के मैं काम करता हूँ, क्योंकि मतलब सॉरी dy को y का जो इंटीग्रेशन है ना उसी के साथ मैं लिखता हूँ, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे देखो सिर्फ हमें x ही मिलेगा, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दैट इज़ ये है, और अपर लिमिट है ये, और यहाँ पे होगा dy जिसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे -a टू +a। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 इंटू, है ना, ये 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू दिस। अब इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y -a टू a। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए हमें पता है प्रॉपर्टी -a टू a एफ टी डी टी। अगर ये एफ टी इवन फंक्शन होता है तो ये 2 इंटू 0 टू ए एफ टी डी टी होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है जो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। तो मैंने बाहर एक 2 इंटू कर दिया और इस लिमिट को 0 टू ए कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है। अब स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मल्टीपल इंटीग्रल वाला वीडियो देखना, उसमें बिल्कुल शुरू में मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला शीट मैंने शेयर किया है। नॉट ओनली दैट, कैलकुलस रीमास्टर्ड करके एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो मतलब जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये तो अच्छा एक 2 पहले से था, एक 2 पहले से था और ये 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो मतलब ये 4 कर देता हूँ इसको मैं, ये हो गया 4, सही है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका फॉर्मूला होता है y/2 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ y बाई a 0 टू a। हो गया डन। 4 इंटू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a/2। अच्छा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे y की जगह पे मैं a पुट करूँगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से देखो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ a बाई a, साइन इनवर्स ऑफ a बाई a। अच्छा, माइनस, अब लोअर लिमिट दैट इज 0 पुट होगा, 0 पुट करने से ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये y की जगह पे मैं अगर 0 लिखूँ तो, एंड इस y की जगह पे भी मैं अगर 0 लिखूँ तो भी साइन इनवर्स 0, तो ये 0 ही होना है, ये पूरा टर्म 0 ही होना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, सर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 2 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो पाई ए स्क्वायर हो रहा है इसका आंसर। तो पाई ए स्क्वायर इज द आंसर, पाई ए स्क्वायर इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेशन को मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ। 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया फ्रॉम मल्टीपल इंटीग्रल, एंड आई होप ये सेशन अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।